हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जोशी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर जा रहे हैं खेतों की तरफ और आज हम बांधेंगे दोस्तों नीचे खेत में जाके पराली। जो धान मांड के हम लोग घर ले गए थे उसकी पराली हमने सुखाने के लिए उस दिन रखी थी, धान मंडाई के दिन। और अभी वैसे 1-2 दिन हुए हैं, परंतु देखते हैं जाकर कितना सूखी है। यदि अच्छी तरह सूख रखी होगी तो फिर इसको घर लाके गौशाला के अंदर रख देंगे या पेड़ पर लटका देंगे दोस्तों। और अक्सर दोस्तों यही काम होता है गढ़वाल में खेती बाड़ी का। देखिए आप लोग, आजकल धान की मंडाई चल रही है तो कभी अब कोदे की कटाई चलेगी। यही है डेली का रूटीन गढ़वाल का, चाहे खेतों में अनाज हो ना हो। परंतु एक ट्रेडिशनल जिसे पारंपरिक खेती हम बोलते हैं गढ़वाली लोग, उससे टस की मस होने का नाम नहीं लेते हैं। चाहे उसको बंदर खाए, सूअर खाए, चाहे कोई भी जंगली जानवर खाए। वैसे तो ये होना चाहिए था कि यदि जो पारंपरिक फसलें हैं जैसे कोदा झंगोरा हो गया, दलहनी फसलें, उनको जब जंगली जानवर बंदर इत्यादि रखते नहीं हैं तो एक प्रकार की कमर्शियल फसलें लगानी चाहिए हम लोगों को। कमर्शियल फसलें या सब्जियां उगानी चाहिए पेड़ों में, जैसे खेतों में। सब्जियों में भी भिंडी को नहीं खाते बंदर, और चीज़ तो लगभग सभी खा जाते हैं। परंतु जहाँ जहाँ बंजर ज़मीन पड़ी है दोस्तों, वहाँ हल्दी उगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी को बंदर या कोई अन्य जंगली जानवर खाता नहीं है। सूअर भी हल्दी को टच नहीं करता, क्योंकि हल्दी का स्वाद होता है दोस्तों कड़वा। तो अब ये होना चाहिए कि सारे गढ़वाली लोगों को जहाँ जहाँ बंदरों की अधिकता है वहाँ कमर्शियल फसल ही उगाई जाए। जैसे अब आजकल के दिनों में अब अदरक वैसे हो जाती है, परंतु जो लोग पहले से इसकी खेती करते हैं अदरक की, उन लोगों का अदरक तो कुछ दिनों बाद निकालने के लिए हो जाता है। परंतु कमर्शियल फसल में कमर्शियल जो एक प्रकार की खेती है उसमें अदरक भी आता है दोस्तों। ये देखिए आप लोग, आ चुके हम खेत में पराली बांधने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पराली की, हम इसे पूली बोलते हैं गट्ठर हिंदी भाषा में। और इसको ले जाएंगे घर पर, ये तो डाल पे लटका देंगे या तो पशुओं के चारे के लिए अंदर रख देंगे गौशाला के अंदर, किसी सुरक्षित जगह पे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से फैलाई रहती है पराली। सुखाने के लिए देखिए। और दोस्तों, धान की कटाई के समय जो धान के जड़ों में रह जाता है, ये खरपतवार भी हम इसे बोलेंगे, या पराली का ही छोटा रूप हम इसे बोलेंगे। इसे बोलते हैं एरवाली। कहते हैं कि ये बहुत गर्म होता है। अक्सर पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग कि बच्चों के लिए जो नवजात शिशु होते थे, एक प्रकार का बच्चों को रखने के लिए जुंगड़ा बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में, वो बनाया जाता था और उसके अंदर ये पराली डाली जाती थी। ये एरवाली बोलते हैं इसको।
और ये होता है गर्म, क्योंकि पहले के ज़माने में कपड़ों की अधिकता थी नहीं, कपड़े कम रहते थे, तो अक्सर इसे बिछौने के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। इसे बोलते हैं एवराली। ये देखिए, और अभी भी लोग लगे हैं धान मंडाई पर। देख रहे होंगे आप, नीचे के खेत में देख सकते हैं आप, कोई लोग पराली को ये लटका रहे हैं। ये पेड़ पर देखिए आप लोग। हम तो दोस्तों घर ले जा रहे हैं, परंतु ये लटका रहे हैं पेड़ पर। ये देखिए, इस प्रकार से फेंका जाता है। ऊपर एक आदमी ऊपर पेड़ पर होता है और एक नीचे से इसे फेंकता है, कुछ इस प्रकार से देखिए। और कुछ लोग अभी दिख रहे हैं आप लोग धान की मंडाई कर रहे हैं, और कुछ ने तो पराली लगा भी दी है, कुछ लगा रहे हैं। दोस्तों, अधिक बारिश से इस प्रकार की पेड़ की ये खेत की जो दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं। इसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पगार। ये देखिए दोस्तों, ये पड़े हैं। अब तो सरकार ने कृषि पर ध्यान ज़्यादा देते हुए अब दोस्तों मनरेगा के तहत ये पगार चुने जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कार्य योजना बनेगी मनरेगा की, तो कृषि भूमि सुधार के अंतर्गत ये दीवारें लगाई जाएंगी दोस्तों, मनरेगा के तहत। ये देखिए, और काफ़ी सालों से लगभग, क्योंकि इससे पहले मैं भी प्रधान रह चुका हूँ ये पहले वाले सत्र में, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ज़माने से ये गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला। कृषि भूमि सुधार में अक्सर ये आता है, ये पगार वगैरह, या जो माने बड़े बड़े कहीं पर स्लाइडिंग जोन बन जाते हैं, तो उन पर नीचे से इस प्रकार से बोलते हैं कि दीवार लगाना, ये भी मनरेगा के तहत करते हैं दोस्तों, दीवार लगाते हैं। ये सोच तो बड़े है गवर्नमेंट की, परंतु अब लोगों ने कृषि पर ध्यान कम दे दिया, और थोड़ा बहुत लागत जो ये पगारों की थी, पेड़ों, ये कहते हैं कि ये खेतों की दीवारों पर लोग दिहाड़ी लगाते थे, तो वो अब दोस्तों मनरेगा के तहत ये बन जा रही है अगले ये पिछले 4-5 सालों में। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो भी काम हुआ मनरेगा के तहत रोज़गार गारंटी में, तो वो ये भूमि के सुदृढ़ीकरण के लिए हुए हैं दोस्तों। जितने भी काम हैं, काफ़ी काम इसमें भूमि सुधार के हुए हैं और उसी के तहत ये पगारों की चुनाई भी होती है।